हो गया भाई। हर महीने की 10 तारीख जी एक दिन भी यहाँ नहीं होता भाई। मेरा बेटा पैसा भेजना कभी नहीं भूलता। मेरे बेटा भी इसी महीने यूएस से लंदन ट्रांसफर हुआ है। बच्चे जहाँ भी रहें खुश आखिर हमारे बुढ़ापे का सहारा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? माफ कीजिए, आपकी बातें सुन रहा था मैं। आपका बेटा कहाँ रहता है? मेरा बेटा जी अमेरिका। जी, अमेरिका तो बहुत बड़ा है। वहाँ किस शहर में रहता है? अमेरिका में वो अरे वो क्या कहते हैं उसे, यूएस। यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका ही दूसरा नाम है सर, जैसे इंडिया और भारत। तो वहाँ पर कहाँ है, किस इलाके में? सैन फ्रांसिस्को। वही वहाँ बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को भी बहुत बड़ा है। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ है पता तो होगा ना उसका? पता का क्या करना है, मेरे पास टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, और फिर आजकल तो ऑनलाइन चैटिंग का जमाना है। 10 पेज की कोई चिट्ठी थोड़ी लिखनी है पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चिट्ठी नहीं लिखनी है जी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कल कोई इमरजेंसी हो जाए तो अचानक उसका फोन आना बंद हो गया, फिर क्या करेंगे आप? या अगर कल आपको ये पता चला कि वो तो यूएस में कभी था ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उसे? सोचा ही नहीं। तो हमें यही गलती होती है हम लोगों से। हमें लगता है कि बच्चे विदेश चले गए तो बस अब सब ठीक है, अब्रॉड सेटल हो गए हैं, लेकिन वहां पर वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, ये हम कभी सोचते ही नहीं। और जब तक ये सब कुछ सूझता है हमें, बहुत देर हो चुकी होती है। सर, काफी समय से देख रहा हूँ आप यहाँ बैठे हैं, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, सब ठीक है। दरअसल मेरी बेटी, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो यहीं वॉशरूम तक गई है, आते वक्त मेरे लिए व्हील चेयर भी लेती आएगी। व्हील चेयर किस लिए? वो कुछ ही दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर ने ज़्यादा चलने के लिए मना किया है। ध्यान रखिएगा। जी, शुक्रिया। सर, चार्ली कॉलिंग इंडिया। रोजर। गेट नंबर 6 के बाहर एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी में ब्राउन कलर का बैग लेके काफ़ी देर से खड़ा है, उसे चेक कीजिए। ओके। सर आप मेरे साथ चलेंगे जरा? जी, लेकिन आप? ओ, आपका नाम? जी, सुभाष अग्रवाल। कोई आईडी प्रूफ है? जी हाँ। अरे सॉरी, वो तो आंचल के पास है। आंचल? जी, मेरी बेटी है, वो यहीं अंदर वॉशरूम में गई है। लौटते हुए मेरे लिए व्हील चेयर भी लेती आएगी। हमारी यूएस की फ़्लाइट है आज। तो चलिए जब तक अंदर चल के बात करते हैं। आइए आप मेरे साथ। अग्रवाल साहब, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है।
दिल्ली से एलए जाने वाली फ्लाइट में ना तो किसी सुभाष अग्रवाल के नाम से कोई टिकट बुक है और ना ही मिस आंचल अग्रवाल के नाम से। अब आप हमें पूरी बात सच सच बताइए। आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आंचल ने खुद टिकट्स। देखिए, मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं आंचल के साथ ही यहाँ एयरपोर्ट पर आया था और लॉस एंजल्स की फ्लाइट है हमारी, और वो मेरे लिए व्हील चेयर लेने के लिए वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज आप उसे ढूंढवाइए। लगता है ये केस हमें एयरपोर्ट पुलिस को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? मेरे बिल्कुल सामने वहां अंदर वॉशरूम में वो गई है और अभी तक आप लोग उसका पता नहीं लगा पाए हैं। अग्रवाल साहब, आप कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। और आप क्या करते हैं? मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। और आपके अलावा आपके घर पे और कौन कौन रहता है? आंचल मेरी इकलौती बेटी है, यूएस में रहती है और काम भी वहीं करती है। 4 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई थी, तो तब से मैं। तो इसका मतलब आप अकेले रहते हैं घर पे? लेकिन इस सर्जरी के बाद आंचल मुझे अकेले रहने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं उसके साथ यूएस जा रहा था। आपके पास आपकी बेटी का कोई यूएस का नंबर होगा, और वो वहाँ कहाँ पे रहती है, इसके बारे में कोई जानकारी? वो कहाँ रहती है लॉस एंजल्स में, मुझे पता नहीं, और फ़ोन पर भी हमारी कभी कोई बात नहीं होती थी। पर कंप्यूटर पे हम वीडियो से आपस में बातचीत करते थे। अग्रवाल साहब, आपके पास आपकी बेटी का कोई फोटोग्राफ तो होगा? फोटो यहाँ तो नहीं है, घर पे हो सकता है। देखिए, मोबाइल में चेक कीजिए, बाप बेटी का कोई सेल्फी कुछ तो होगा, कोई फोटोग्राफ। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत पुराना मोबाइल है, इसमें कैमरा ही नहीं है। ये क्या तमाशा है? एक लड़की एयरपोर्ट से गायब हो गई और आप लोग अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा पाए हैं, और आप लोगों के पास उसका कोई क्लू नहीं है, और मुझसे सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं, और आप लोग ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसको। देखिए अग्रवाल साहब, जो हुलिया आपने अपनी बेटी का बताया, उसके मुताबिक हमें सीसीटीवी फुटेज में कोई नजर नहीं आई, और सुबह जब वो आपके साथ थी तो पीठ कैमरे की तरफ था, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी सबसे पहले वॉशरूम गई। अब जाहिर सी बात है, लेडीज वॉशरूम के अंदर कैमरा तो होगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने वो वॉशरूम के अंदर गई है, तो वॉशरूम की जमीन फट गई क्या? आखिर बाहर भी तो निकल के आई होगी। आपकी बेटी वॉशरूम के अंदर गई तो जरूर, लेकिन बाहर नहीं निकली। हमारी लेडीज कांस्टेबल खुद अंदर जाके चेक करके आई हैं। ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी बेटी पता नहीं। देखिए अग्रवाल साहब, आप घबराइए मत, रात होने वाली है, आप अभी घर जाइए। मैंने आपको बताया है कि मैं मयूर विहार में रहता हूँ, यहाँ से 2 घंटे दूर है वो, और आप चाहते हैं कि मैं 2 घंटे का सफर तय करके अपने घर पर जाकर आराम करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है तो मैं बाहर एयरपोर्ट पे जाके बैठूंगा, और अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। देखिए सुभाष जी, अगर आसपास आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनके पास जाकर रुकिए। 1 मिनट, रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन यहीं एयरपोर्ट के पास द्वारका में मेरी बेटी का एक दोस्त है। दोस्त? जी, जिन दिनों मैं हॉस्पिटल में था ऑपरेशन के बाद, तो कुछ दिन वो वहीं जाकर रही थी, और मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मुझे भी कुछ दिन वहीं रहना पड़ा था। कमजोरी की वजह से मैं इतना लंबा सफर कर नहीं पा रहा था। हो सकता है कि जब आप लोग मुझे लेकर अंदर चले गए और बिटिया बेचारी मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई हो, और मुझे यहाँ ना पाकर परेशान होकर उसी दोस्त के यहाँ चली गई हो। आप प्लीज मुझे वहाँ ले चलेंगे? ठीक है, आइए 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 आइए। हाँ, बिल्डिंग तो यही है। लेकिन अग्रवाल साहब, फ्लैट नंबर क्या है? नहीं, नंबर तो ठीक से याद नहीं है।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं फ्लैट को देखते ही पहचान लूंगा। वो मेरी बेटी आंचल अग्रवाल यहाँ कुछ दिन आकर रही थी। फ्लैट उसका नहीं है, उसके दोस्त का है। दोस्त का है? जी, क्या नाम है उसका? विकास। हाँ, विकास खोसला। लेकिन यहाँ तो कोई विकास खोसला जी नहीं रहते। मैं यहाँ 4 साल से लगातार नौकरी कर रहा हूँ, और फिर मैंने तो आपको पहले भी यहाँ कभी नहीं देखा। लेकिन देखिए अग्रवाल साहब, आप ठीक से याद कीजिए। वैसे भी आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो अधूरी है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नंबर मुझे नहीं याद, लेकिन मैं फ्लैट को देखते ही पहचान लूंगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ चलिए। चलिए। हाँ, यही रास्ता है, इधर से ही गया था मैं। यही फ्लैट है। आपको पक्का पता है यही फ्लैट है? जी। ये फ्लैट? जी। ये फ्लैट रस्तोगी जी का है। कई साल पहले मुंबई चले गए अपनी बेटी के पास। कई साल से तो आए भी नहीं हैं, खाली पड़ा है ये फ्लैट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही फ्लैट है। आप ठीक से याद कर लीजिए, यही फ्लैट था। हाँ, यही था। आप मयूर विहार के अपने घर का पता दीजिए। हम वहाँ के लोकल थाने से संपर्क कर लेंगे और आपका केस वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि आपको रोज रोज इतनी दूर ना आना पड़े। यहाँ कहाँ चली आई बेटा? क्या बदतमीजी है ये? नहीं, सॉरी, मैं ये समझा कि क्या समझा कि ये लड़कियों को टच करने का आसान तरीका है? नहीं। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं बेटा, मैं बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तो इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं आता। कम ऑन पापा, ये आपकी स्मार्ट बेटी है ना, ये आपको सब सिखा देगी। सर जी, ये आखिरी स्टेशन है, गाड़ी यार्ड में जाएगी, उतर जाइए। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। पापा, मैं थक गई हूँ, या यूएस में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो हिम्मत मत खोना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आंचल को हमेशा हिम्मत ना हारने की सलाह देता रहा, और आज मैं खुद नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। टैक्सी।
आंचल, तू कहाँ चली गई थी बेटा? जानती है मैं कितना घबरा गया था। आप घबरा गए थे? आप मेरी हालत सोचिए पापा। बाय द वे, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? घर की चाबी भी आपके पास है ना? अरे हाँ, वो तो आई एम सॉरी। आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते थे। आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और हमारी फ्लाइट भी मिस हो गई अब। क्या पापा? बेटी तो मुझे डांट रही है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बेटा मुझे मार ले बेशक, लेकिन ऐसे अकेले छोड़कर मुझे कभी मत जाना। अरे देखो ना, कॉलोनी में चोर घुसा है, पकड़ लिया मैंने। अरे चादर तो हटाओ, शक्ल तो दिखाओ इसकी। कहाँ जाएगा? सुभाष पाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी फ्लाइट मिस हो गई क्या? आप यहाँ पर तो फिर आंचल कहाँ है? आंचल? हाँ? पापा, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और हमारी फ्लाइट भी मिस हो गई। आंचल। नहीं पाजी, नहीं। पाजी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, मैं हूं ना आपके साथ। हम सब मिलकर ढूंढेंगे आंचल को। पाजी, पाजी क्या ढूंढ रहे हो आप? वो आंचल की फोटो ढूंढ रहा था। कल सुबह पुलिस वालों को देना है ना, लेकिन कहीं कोई फोटो मिल ही नहीं रहा है। आखिर सब चीजें गई कहाँ? अरे हाँ, याद आया। आंचल कह रही थी कि वो अपने सारे फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जा रही है। हमारा इंडिया वापस आने का कोई इरादा नहीं था ना, लेकिन सर ये है अग्रवाल साहब, इनका केस धौलाकुआ से ट्रांसफर होकर सर यहाँ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर। आप हैं अग्रवाल साहब? जी। देखिए, आपके केस की पूरी खबर है मुझे, लेकिन आपकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिल पाई जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ सकें। खैर, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जैसे ही हमें कुछ खबर होगी हम आपको इत्तला कर देंगे। जी, मोबाइल तो मेरा कल रात को टूट गया था। कोई बात नहीं, कोई लैंडलाइन नंबर दे दीजिए। देखिए, हम लोग हमेशा के लिए यूएस जा रहे थे, इसलिए लैंडलाइन भी कटवा दिया था। किसी पड़ोसी का नंबर है? पम्मी जी का नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें नंबर और नाम लिख दीजिए। ये फोन तो कटवा दिया था आपने। हेलो। ओहो, इतनी बुझी बुझी सी आवाज हो गई तुम्हारी। कौन हो तुम? वैसे तरस तो आ रहा है तुम पर। कितना ढूंढ रहे हो अपनी बेटी को, लेकिन इधर उधर ढूंढने से क्या फायदा है? वो तो मेरे पास है। सुनना चाहते हो तो सुनो। पापा, पापा। आंचल, आंचल, मेरी बच्ची। आंचल, कहाँ हो तुम बेटा? तुम्हारी बच्ची सही सलामत है अभी तक, और अगर सही सलामत ही उसे वापस चाहते हो तो क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख? हेलो हेलो बेटा, ये विड्रॉ करना है 5 लाख रुपया। सॉरी सर, बट आपके अकाउंट में तो सिर्फ 783 रुपए हैं। क्या मतलब? आप जरा ठीक से चेक कर लीजिए, इसमें 8 लाख से ज्यादा अमाउंट था। मेरे रिटायरमेंट में जो मिला था वो सब इसी में है।
सर कुछ सेल्फ चेक्स हैं 2.5, 2 और 1.5 लाख, 6 लाख के, और फिर कुछ एटीएम ट्रांजैक्शंस हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तू बहुत परेशान लग रही है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, काफी पैसों की जरूरत होगी ना। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। सर क्या करूं? अगर आपने ट्रांजैक्शंस नहीं करे हैं तो पुलिस कंप्लेंट करवा दूं? नहीं नहीं, वो रहने दीजिए। तो फिर आप ये 5 लाख कहाँ से लाएंगे? 5 लाख? सुभाष जी, पाजी आपने क्या किया? आपने अपने सारे शेयर सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स बेच दिए? सिंह साहब, ये सब सेविंग्स वगैरह हम अपने बच्चों की खुशी के लिए ही तो करते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब ये आंचल की सलामती के लिए ये करना पड़ रहा है तो यही होता है जब पहले से सावधानी ना बरती जाए। बेटी कहाँ है, किस हाल में है, इन्हें कोई खबर नहीं। और जिस तरह इन्होंने पहले बेटी की जानकारी ना रखने की गलती की, अब उसी तरह इन लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की गलती कर रहे हैं, जो इनकी बेटी की जानकारी रखने का दावा करते हुए इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस भी कैसे मदद करे? उन्हें देने के लिए कोई फैक्ट्स ही नहीं है आपके पास। क्या पराए देश में अपनी ही बेटी की जानकारी रखना इतना मुश्किल काम है? अगर इन लोगों ने पहले ही ये सतर्कता बरती होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब यहाँ इस बात की भी क्या गारंटी है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद भी इनकी बेटी इन्हें सही सलामत वापस मिल जाएगी? यमुना नदी पे जो लोहे का पुल है, उस पुल के नीचे एक सुनसान रेतीला रास्ता है। बैग वहीं पे छोड़ देना, मेरा बंदा आके ले जाएगा। और मेरी बेटी कहाँ है? पैसे मिल गए ना, काम भी हो जाएगा। आंचल, आंचल, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? मैं सोचा आंचल। मम्मी पापा ने मुझे बताया आंचल के बारे में, मुझसे रहा नहीं गया अंकल। मैं फौरन चली आई। और आपने क्या हालत बनाई हुई है? ये कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? आप अंदर चलिए। नहीं नहीं बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? क्या हुआ अंकल? बेटा इतनी देर हो गई उन्हें पैसे दिए हुए और अभी तक आंचल नहीं आई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अंकल आपको याद है उस आदमी की शक्ल जिसको आपने पैसे दिए थे? हाँ बेटा, और मुझे ये भी पता है कि वो कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा?
होना तो यही चाहिए, इधर ही बताया था ना। ये मास्टर जी, 1 मिनट। जी कहिए। ये आपकी दुकान का ही है? सर ये तो उस्मान का है। उस्मान? कौन उस्मान? अरे वही जर्सी 1 नंबर का कमीना। कहाँ मिलेगा? अरे भाई चंदा के वहाँ मिलेगा, पहाड़गंज में गली नंबर 4 में जाके चंदा को पूछना। चंदा उसकी गर्लफ्रेंड है, वही बता पाएगी उस्मान का पता। ये बताओ चंदा कहाँ मिलेगी? नहीं चंदा। चलो। आओ अंकल, ये चंदा का आशियाना है, जो करना चाहते हो करो। मुझे किसी का पता चाहिए। किसे ढूंढ रहे हो? उस्मान। उस्मान? वो तो गया। गया? हाँ, 3-4 दिन से उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। उसे पुलिस ढूंढ रही है ना? अंकल, अंकल जल्दी चलिए। क्या हुआ? मम्मी का फोन आया था, उन्होंने अभी हमें अस्पताल बुलाया। एक डेड बॉडी मिली है, उसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए जल्दी चलिए। अंकल चलिए, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए। हवलदार, इसे पहचानते हैं? ये उस्मान है। इसकी जेब से आपका टेलीफोन नंबर और पता मिला है। याद रखना, अगर गलती से भी ये बात पुलिस तक पहुंची तो समझ लेना यहां तेरी बेटी की जान निकली। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अंकल, आपने ये क्या किया? और मेरे पास चारा ही क्या था? अगर मैं उनको सच बता देता तो वो आंचल को हेलो। कमाल कर दिया अग्रवाल साहब, गजब की सूझबूझ दिखाई है तुमने। उस्मान को ना पहचान के मैं बहुत खुश हूं। अब बस तुमसे एक आखिरी काम है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। आंचल, आंचल बेटा, मैं 1 मिनट आया। मेरी बच्ची आंचल, अरे मेरा कौन है आप? और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग कौन हैं? मेरा नाम विक्रम है। हमने पिछले महीने ये घर खरीदा है, अब हम रहने आए। वैसे आप कौन?
मैं इस घर का मालिक हूँ, सुभाष अग्रवाल, और मैंने ये घर बेचा नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? हमें 1.5 करोड़ देके ये घर खरीदा है, और वैसे भी मेरे पास सारे कागजात हैं। अगर वाकई में आप सुभाष अग्रवाल हैं तो बुलाइए अपने बेटे को, उसी ने तो इश्तिहार दिया था अखबार में। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरी सिर्फ एक बेटी है, आंचल, आंचल अग्रवाल। आप पिछले महीने बीमार थे, अस्पताल में थे। हाँ तो आपके इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से आपके बेटे ने घर बेचने का फैसला किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। निकलिए मेरे घर से। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? पैसे दिए, पैसे देके खरीदा ये घर। अरे जब मैंने घर बेचा ही नहीं है तो आपने खरीदा किससे है? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे घर के रजिस्ट्रेशन के पेपर। मैंने पिछले महीने इनका घर खरीदा था, और अब ये खाली करने से मना कर रहे हैं। झूठ है ये सब। मैंने अपना घर किसी को बेचा ही नहीं है। अग्रवाल साहब, आप एक काम कीजिए, अपने बेटे को यहाँ बुलवाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। पर इन पेपर्स के मुताबिक आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। अरे बकवास है ये सब। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। है इंस्पेक्टर साहब, है। इनका बेटा अनु, उसने मुझे कई सारे ईमेल भी करे थे और इस घर की तस्वीरें भी भेजी थी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरी बीवी यहाँ इस घर को देखने भी आए थे। आप लोग ये फिजूल की बातों में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बेटी 3 दिन से लापता है और मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना है। अब बाजी बैठो, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अंकल, आपा खोने से कुछ नहीं होगा, अब शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने खेत बेच दिए, सोचा यहाँ एक दुकान खोलूंगा, माँ को भी ले आया। अब इंस्पेक्टर साहब, हम किस सड़क पे रहेंगे? माफ करना अग्रवाल साहब, कानूनन ये घर अब इनका है। आपने खुद पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन किया था, ये देखिए। अपने इलाज के दौरान मैंने कुछ पेपर्स पे साइन किए थे, उसके अलावा मैंने कभी किसी पेपर पे साइन किया ही नहीं है। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे आज शाम तक का वक्त दीजिए, और बेटा अपनी माँ को सड़क पे लाने की बात फिर कभी मत करना। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं। मुझे अपनी बेटी को ढूंढने भी जाना है। अग्रवाल साहब, आंचल, 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 आंचल बेटा। वो आंचल ही थी शोभा, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा था। इसका मतलब वो जिंदा है, तो वो वापस जरूर आएगी। मुझे आंचल मिल जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ अंकल, वो जरूर आएगी। और ये देखो, अमेरिका से वो मेरे लिए कितना अच्छा परफ्यूम भी लेकर आई थी। ये देखो। हेलो, देखिए मैडम, ये फुटेज हम कई बार देख चुके हैं। ये लड़की वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। देखिए आप,
पॉज कीजिए, थोड़ा सा पीछे करिए, बस। इस औरत के जूतों पे जूम कीजिए। माँ, ये सब कुछ क्या है? अंकल, अंकल! यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी श्री सुभाष अग्रवाल के 1.5 करोड़ की बीमा का कोई दावेदार नहीं। 1 हफ्ते के अंदर कोई दावेदार ना आया तो बीमा के पैसे नहीं दिए जाएंगे। पकड़ लिया। पकड़ जाएगी। पकड़ो उसे, पकड़ो फटाफट। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम आंचल अग्रवाल है। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। मेरे पापा बहुत बीमार हैं। आपके पापा सुभाष अग्रवाल हैं? आप उनकी लड़की हैं? जी जी, लेकिन आप कैसे जानते हैं? माफ करना, उनका देहांत हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं। क्या कह रहे हो पापा? संभालो। ये कैसे हो सकता है पापा? पापा, पापा आपने क्या किया पापा? पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। ये क्या मजाक है? ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा की बॉडी कहाँ है? यूएस के गिफ्ट पैक ने तुम्हारी पोल खोल दिया आंचल। यूएस के गिफ्ट पैक पर अरबी की लिखाई क्या कर रही थी? तुम्हारा डफल बैग भी मिला, उस पे लगे एयरलाइन स्टिकर से पता लगवाया तो पता चला वो फ्लाइट एलए से दिल्ली की थी ही नहीं, बल्कि दुबई से मुंबई की थी। वो गिफ्ट पैक तुमने दुबई से ही खरीदा था ना आंचल? इस बैग टैग से पता चला है कि फ्लाइट दुबई से मुंबई की है। फिर हमने मेसी से पता लगवाया तो पता चला पिछले 3 साल से किसी भी आंचल अग्रवाल नाम की लड़की को वीजा नहीं मिला है। तो वर्क वीजा तो बहुत दूर की बात है। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया एयरपोर्ट का। वहां पे तुम वॉशरूम से बाहर निकल रही थी बुर्का पहन के। एयरपोर्ट पे एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम सीधा उसके पास जाके निकल गई। बस वहीं से एक एक करके हमने सिरे जोड़ने शुरू कर दी। अच्छा, वो हमारा लैंडलाइन जो हमने हमेशा के लिए कटवा दिया था वो फिर से कैसे चालू हो गया? रिकनेक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट की थी, उस बैंक अकाउंट को ट्रेस करवाया तो वहां पता चला वो उसी इंसान का बैंक अकाउंट था जिसे तुम एयरपोर्ट पे मिली थी। ये वही बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा, जिसके घर हम जाकर रहे थे? क्या नाम है उसका? विकास। हमने उस बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछताछ की थी, उसी ने दोनों से पैसे लेकर रस्तोगी का फ्लैट दिया था इनको।
अग्रवाल साहब को गुमराह करने के लिए। यही नहीं, उस्मान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके साथियों से पूछताछ में पता लगा कि कुछ ही दिन पहले एक लड़की और लड़के ने उसको कुछ काम दिया था फिरौती का। जो हुलिया उसने बताया वो हूबहू तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेल खा रहा था। ये लो, शैतान का नाम लिया। और क्यों विक्रम साहब, यही है ना वो आदमी जिसने तुम्हें घर बेचा था? जी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मुझे घर बेचा था। अंकल के बैंक अकाउंट में कितने पैसे, कितने गहने, ये तुम्हारे अलावा कौन जानता है आंचल? तुमने अपने बीमार बाप से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाए, उन्हें लूटने के लिए, धोखा देने के लिए। हार्ट अटैक क्या है, तुमने तो उन्हें जीते जी मार डाला। ले जाओ इन्हें। पापा, पापा so sorry पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अंकल, माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश और उनके सुखद भविष्य के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद बहुत से बच्चे उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। अपने ही पिता को झूठ और फरेब के ऐसे जाल में फंसाया कि उनकी जिंदगी भर की बचत, उनके बुढ़ापे के सहारे का आखिरी कतरा तक उनसे छीन लिया। अपने ही पिता को बेघर कर डाला उसने। ऐसी खुदगर्ज औलाद को कानून और भगवान तो क्या, खुद उसके माता पिता भी कभी माफ नहीं कर सकते। सुभाष के साथ जो कुछ हुआ, ये सबक है उन तमाम माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे पढ़ाई या कामकाज के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।